वाले हैं आर्क। आप सभी को पता है आर्क क्या है। आर्क एक सेगमेंट है सर्कल का। सेगमेंट ऑफ सर्कल का मतलब ही होता है आर्क। तो आर्क सीखते वक्त हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको मानता हूँ स्टार्ट पॉइंट, तो अपना ए वाला पॉइंट जो है एंड पॉइंट हो गया। इसके बाद में मिड पॉइंट जो है ये है आर्क। ये जो बीच वाला है ना रेड कलर में जो दिख रहा है आपको, ये है आर्क। आर्क की लेंथ इसके आगे में है, ठीक है, 128.64 ये है आर्क की लेंथ, ठीक है। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। और जो आर्क का सेंटर रहता है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा, तो ये सेंटर को बोलेंगे हम सेंटर पॉइंट, ठीक है। और ये जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको डायमीटर बोलते हैं। लेकिन आर्क में हम जनरली डायमीटर नहीं बोलते, आर्क का हम रेडियस ही लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड लेंथ। एंड से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक का जो जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे हम कॉर्ड लेंथ। स्टार्ट पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं कॉर्ड लेंथ, ठीक है। तो हमको अभी ये चीज़ें पूरी समझ में आ गई है। अब हम आर्क बना सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ कितनी होगी, उस आर्क का डायमीटर है क्या, नहीं डायमीटर ही मैक्सिमम होगा ना कॉर्ड लेंथ। तो हमको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये है दो लाइन के बीच में का एंगल। स्टार्ट और हम क्या करेंगे, पहले सेंटर से लेकर स्टार्ट तक और सेंटर से लेकर एंड तक ऐसे दो लाइन बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ इसके बीच में का जो भी एंगल रहेगा उसको बोलेंगे आर्क का एंगल, ठीक है। अभी आर्क जब भी हम बनाएंगे तो आर्क बनाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, या तो फिर ए उसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। आप आर्क बनाने के लिए यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखो बहुत टाइप के आर्क है, 11 टाइप के आर्क है। तो हम एक एक को पहले पढ़ेंगे। तो हमको अगर एक आर्क बनाना होगा तो पहले क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। आर्क बनाने के लिए आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल आपको पता है डायमेंशन कमाना में जाना है। इसके बाद में समझो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ 200 बाय उसकी विड्थ लेता हूँ 100, ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने रेक्टेंगल बना लिया और इसके बीच में एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन बना लेता हूँ ऐसे। ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, इसके बीच में एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको थोड़ा सा डॉटेड में भी कन्वर्ट कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए डॉटेड लाइन कैसे लाते हैं। तो इस तरीके से लाते हैं, मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। वैसे इसको सिलेक्ट करना है, बाद में बाय लेयर में जाना है और इस तरीके से डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अभी एक मैंने बना लिया है अपना रेक्टेंगल। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क बनाएंगे। आर्क पहला आर्क है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में आपको क्या देना पड़ेगा, स्टार्ट मिड एंड एंड पॉइंट देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, एक स्टार्ट पॉइंट दे दिया, एक मिड पॉइंट दे दिया, और देखो मैं यहाँ पर जाकर दे रहा हूँ एंड पॉइंट। देखो इस तरीके से अपना आर्क बन जाएगा। स्टार्ट मिड और एंड पॉइंट दिया तो उसके बाद में आपका आर्क बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम 3 पॉइंट। इसके बाद में होता है स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड तो कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, एक होगा हमारा स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद में सेंटर पॉइंट, उसके बाद में एंड पॉइंट। इस तरीके से स्टार्ट सेंटर एंड। मिड पॉइंट हमने नहीं दिया है, सेंटर पॉइंट दिया है। इस तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यह है स्टार्ट सेंटर एंड। उसके बाद में होता है, ये देखो जैसे स्टार्ट सेंटर एंड है ना, वैसा ही यहाँ पर है सेंटर स्टार्ट एंड। यहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, खाली शुरुआत सेंटर पॉइंट से करनी पड़ती है। देखो सेंटर पॉइंट पहले ले लिया, इसके बाद में स्टार्ट पॉइंट, इसके बाद में एंड पॉइंट। अगर आपको डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की बटन प्रेस कर लो, ये देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल की अगर आपने बटन प्रेस कर ली तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम कर सकते। ये वाला समझ में आ गया, स्टार्ट सेंटर एंड और सेंटर स्टार्ट एंड। उसके बाद में एक होता है स्टार्ट सेंटर एंगल। यहाँ पर क्या करना है आपको, एक स्टार्ट पॉइंट देना है, उसके बाद में सेंटर पॉइंट देना है, उसके बाद में आपको एंगल देना है। तो एंगल देखो यहाँ तक का 90 है, यहाँ तक का कितना होगा, यहाँ पर देख लो एक बार। समझो मैं देता हूँ 90, एंटर कर दूंगा, ये देखो यहाँ तक आ गया ना। इसको बोलेंगे हम स्टार्ट सेंटर एंगल। इस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में वैसा ही यहाँ पर भी है सेंटर स्टार्ट एंगल। यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको सेंटर से शुरुआत करनी है, सेंटर बाद में स्टार्ट पॉइंट, बाद में आप एंगल दे सकते हो जितना भी आपको एंगल देना है। समझो मैं अभी 180 देता हूँ, देखो 180 का हो गया। अगर आपको मेजर करना है तो क्या करोगे,
यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर देखो एंगुलर है ना, एंगुलर, ये देखो आ गया ना 180। इस तरीके से आप मेजर भी कर सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो। हमारे फर्स्ट भी हो गया, ये दो हो गए और नीचे वाले दो हो गए। इसके बाद में यहाँ पर देखो स्टार्ट सेंटर लेंथ। लेंथ का मतलब है कॉर्ड लेंथ, ठीक है, आर्क की लेंथ नहीं, कॉर्ड लेंथ। तो मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ क्या हो सकता है, उसका डायमीटर। अभी यहाँ पर इसका डायमीटर कितना हो सकता है मैक्सिमम 100 mm, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 है। तो यहाँ पर हम बना के देखेंगे। अभी कौन सा बना रहे हैं हम, स्टार्ट सेंटर लेंथ। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक कर देंगे, सेंटर पॉइंट जो मैं देता हूँ लेंथ 80, एंटर। अभी लेंथ का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे लेंथ। कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अलाइन, देखो यहाँ से लेकर एंडिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखो है ना 80। इस तरीके से इसको बोलेंगे हम लेंथ, कॉर्ड लेंथ, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। वैसा ही सेम जैसे यहाँ पर है ना स्टार्ट सेंटर लेंथ, वैसा ही यहाँ पर है सेंटर स्टार्ट लेंथ। यहाँ पर क्या करना है, हमको शुरुआत खाली सेंटर से करनी है। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाना है, सेंटर स्टार्ट लेंथ, पहले लेंगे सेंटर पॉइंट, उसके बाद में स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद में लेंथ। समझो मुझे अगर 50 रखनी है, अभी 50, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर भी जाकर लेंथ मेजर कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट डायमेंशन में जाओ, यहाँ पर एंड तक, ये देखो 50। इस तरीके से आप बना सकते हो। मैक्सिमम कितना होगा अपना, मैक्सिमम इसकी जो भी लेंथ होगी उतना ही होगा हमारा, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं इंजीनियर, स्टार्ट एंड रेडियस को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट एंड एंगल कैसा होगा, ये देखो क्या करना है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद में एंडिंग पॉइंट, उसके बाद में एंगल देना है। तो एंगल समझो मैं ये देता हूँ इस तरीके से, अभी समझो 90 दे दिया, ये हो गया एंगल अपना। मेजर करना है तो क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, एंगुलर, ये देखो 90 का एंगल हो गया ना। इस तरीके से आप मेजर भी कर सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो आर्क। उसके बाद में यहाँ पर है, इसके पहले मैं ये वाला बता देता हूँ आपको, स्टार्ट एंड रेडियस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट एंड रेडियस कैसे करेंगे, स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद में एंड पॉइंट, उसके बाद में उसका रेडियस, जितना भी आपको रेडियस देना है। अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल की बटन प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आप डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रेडियस दे देता हूँ समझो 70, ये देखो इस तरीके से हमारा रेडियस परफेक्ट बन गया, 70 का रेडियस है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है इंजीनियर, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये सेंटर पॉइंट है अपना, ठीक है ना, इस सर्कल का, इस आर्क का ये सेंटर पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा जब भी आप आर्क पर क्लिक करोगे। उसके बाद में उसके बीच में का जो बचा है हमारा क्या है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट बाद में एंड, बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्शन देना है। समझो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, अभी इस तरीके से भी बना सकता हूँ, समझो 180 देकर रखता हूँ, 180। इस तरीके से आप यहाँ पर एंगल भी दे सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। ज़्यादातर क्या करते हैं, यूज़ किसका करते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस का, नहीं तो फिर यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल का यूज़ करके हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं करते, इसलिए इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। उसके बाद में कंटिन्यू वाला है। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, समझो एक आर्क है, मैंने अभी एक आर्क समझो ऐसा बना लिया, मैं और तो को ऑफ कर देता हूँ, तो ऐसा एक मैंने आर्क बना लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से आर्क बनाऊंगा। तो मुझे अगर यहाँ से जहाँ जहाँ पर मेरा आर्क एंड हुआ वहाँ से अगर मुझे शुरुआत करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू पर जाऊँगा। ये देखो वहाँ से ही मेरी शुरुआत हो रही है ना, इस तरीके से। अगर और मुझे वहाँ से शुरुआत करनी होगी फिर वहाँ पर कंटिन्यू पर जाऊँगा, इस तरीके से। आप इस तरीके से आर्क को बना सकते हो, ठीक है ना। कंटिन्यू आर्क का भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप अलग अलग आर्क के टाइप होते हैं, आपको जो भी यूज़ में आए, ये डायग्राम आप ध्यान में रखो, जो भी आपके यूज़ में आए वैसे आप बना लेना, ठीक है। तो इसके बाद में हम सीखने वाले हैं, यहाँ पर कुछ कमांड है, जैसे कि हमारी स्प्लाइन फिट हो गई थी, स्प्लाइन सी हो गई थी। यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जब भी लाइन बनाते हैं तो एक स्टार्ट पॉइंट होता है, लाइन का एक एंड पॉइंट होता है।
है कि नहीं। लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड लाइन अगर बनानी होगी तो उसका स्टार्ट पॉइंट भी आपको दिखेगा नहीं और एंड पॉइंट भी आपको दिखेगा नहीं। वैसे अगर आपको लाइन बनानी होगी तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। जब भी हम लेआउट की ड्राइंग बनाते हैं ना, तो लेआउट के लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर मैसेज क्या है, स्पेसिफाई अ पॉइंट। खाली आपको एक पॉइंट देना है। बाद में कौन सी भी डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में आपको क्लिक करना है आप कर सकते हो। समझो मैं यहाँ पर एक क्लिक करते हुए देखो लाइन बन गई। देखो ऐसे मैं रैंडमली क्लिक करते जाता हूँ, देखो इस तरीके से फुल टोटल लाइन बन जाएगी। एस्केप कर देता हूँ। ये देखो इसका लिमिट है क्या, अनलिमिटेड है ये लाइन, इन्फिनाइट। इस तरीके से अभी आप अपनी लाइन को बना सकते हो इंजीनियर। इस तरीके की लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दोनों भी साइड से अनलिमिटेड था ये लाइन, लेकिन आपको अगर ऐसा चाहिए कि जैसे रे होती है, तो एक साइड से एक एक पॉइंट आपको दिखेगा और दूसरा पॉइंट आपको अनलिमिटेड होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, और ड्रॉ में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में रे, रे में जाने के बाद में देखो ये खाली एक ही साइड से वो अनलिमिटेड है। देख रहे हो आप, ये देखो खाली एक ही साइड से अनलिमिटेड, एक साइड तो यहाँ पर है लिमिटेड है। ठीक है ना। इसका हम यूज़ कब करते हैं, रे का, जब भी आपको एलिवेशन देना होगा तो एलिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, रे का यूज़ करते हैं। एलिवेशन सेक्शन बनाने के लिए हम रे का यूज़ कर लेते हैं। तो उसका यूज़ जब भी आएगा तो मैं दोबारा से उसको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको समझ में आया इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में इसके साइड में है पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट का यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कि अभी एक मैंने लाइन बना ली, समझो एक स्ट्रेट लाइन बना ली 200 की। अभी मुझे इसका सेंटर वाला पॉइंट दिखाना है, ठीक है, और एंड पॉइंट भी दिखाना है। तो कैसे शो करूँगा मैं, यहाँ पर पॉइंट मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा मल्टीपल पॉइंट पर। मल्टीपल पॉइंट पर जाने के बाद में देखो मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट लेता हूँ और सेंटर में भी एक पॉइंट लेता हूँ, बाद में यहाँ पर भी देता हूँ। देखो इस तरीके से आप अपना पॉइंट दिखा सकते हो। यहाँ पर पॉइंट का व्यू भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्रॉस में दिख रहा है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो यूटिलिटी में जाओ, पॉइंट स्टाइल में जाओ, यहाँ पर जाने के बाद में उसको चेंज कर लो। इस तरीके से, इस तरीके से भी बना लेते हो। आपको जैसा चाहिए आप वैसा बना सकते हो। अगर डॉट चाहिए तो डॉट भी आप बना सकते हो, लेकिन कुछ भी दिखेगा नहीं डॉट में। आपको जैसा चाहिए आप वैसा बना सकते हो इस तरीके से, आपको अगर पॉइंट देखना होगा तो। ठीक है। इसके साइड में फिर और एक कमांड है जिसको बोलते हैं हम डिवाइड। अगर एक लाइन होगी, समझो अभी की लाइन में कंसीडर करके चलता हूँ, 200 mm की लाइन है, उसको अगर मुझे 8 पार्ट में अगर मुझे उसको डिवाइड करना है, 8 पार्ट में, तो ऐसे मैं कितने पॉइंट बनाते रहूँगा, पॉइंट में जाऊँगा, बाद में 200 डिवाइडेड बाय 8 जितना भी डिस्टेंस रहेगा वहाँ पर एक एक पॉइंट बनाने से अच्छा है डायरेक्ट उस लाइन को डिवाइड कर लो। यहाँ पर जाओ डिवाइड कमांड में, डिवाइड कमांड। इसके बाद में आपको आपके सामने मैसेज शो करेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। आपको कौन से ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, मुझे अभी इस लाइन को डिवाइड करना है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद में देखो पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। अभी कि आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है और डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्ट डाल दो। यहाँ पर मुझे 7 पार्ट में डिवाइड करना था, मैं 7 एंटर कर दूंगा। ये देखो उसने अपने आप में 1 2 3 4 5 6 7 अपने आप में उसने डिवाइड कर लिया है 7 पार्ट में उस लाइन को। ठीक है इंजीनियर। इसके बाद में अगर मुझे इस 200 mm की लाइन को 7 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, लेकिन 7 के डिस्टेंस से डिवाइड करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 पार्ट में नहीं मुझे डिवाइड करना, 7 के डिस्टेंस से अगर डिवाइड करना होगा तो फिर प्रॉब्लम जाएगा ना। तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं हम, इसके साइड में कमांड होती है मेज़र। ये देखो यहाँ पर है ना मेज़र, हम मेज़र का तब हम यूज़ करेंगे। मेज़र में जाएंगे, मेज़र में जाने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेज़र। अभी क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखो स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। अभी पहले क्या पूछा था उसने, पार्ट पूछे थे, है क्या नहीं। तो अभी क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। तो अभी मैं 7 की मतलब लेंथ से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो 7, ये देखो एंटर कर दूंगा। अभी अच्छा नहीं दिख रहा है तो क्या करूँगा, यहाँ पर पॉइंट स्टाइल में जाऊँगा, चेंज कर लूँगा, डायरेक्ट आपको दिख जाएगा अच्छे से। ये देखो 7 के पार्ट से अगर इसके बीच में का अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो कितना होगा, 7 ही होगा। देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 7 है। 7 से पूरा इसने डिवाइड कर लिया, 200 mm डिवाइडेड बाय 7। इस तरीके से उन्होंने कर लिया है, यह अपने आप कर लेता है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा है कंस्ट्रक्शन लाइन, उसके बाद में रे, उसके बाद में मल्टीपल पॉइंट, यहाँ पर डिवाइड,
और इसके बाद में मेज़र, और हमारी इंपॉर्टेंट कमांड थी आर्क। इस तरीके से हमने आज ये आर्क और पूरे कमांड कंप्लीट कर लिए। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो इंजीनियर। थैंक यू सो मच।